सर आप वोट डालने के लिए क्यों बोला हमको इसमें जोरे बोलते हैं कि सेখানে बीजेपी के वोट दिते হবে। हाल है पश्चिम बंगाल का हाल आपको दिखाने वाली हूं। इस वीडियो में आप देखकर हैरान नहीं बल्कि परेशान हो जाएंगे कि कैसे सत्ता में बैठे हुए लोग सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे इस देश के लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया गया है और इस देश में जो संविधान का रखवाली करने के लिए जिन संवैधानिक पदों पर लोगों को बैठाया गया है वो इन तमाम वीडियो को देखकर चुप क्यों है, खामोश क्यों है। आखिर चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता कब साबित करेगा, क्योंकि जिस तरीके से निष्पक्षता की बात चुनाव आयोग के जरिए कही जा रही है वो निष्पक्षता इन दो वीडियो को देखकर आप नहीं लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता का या किसी भी चुनावी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। धड़ल्ले से आप वीडियो देखेंगे ना आपको खुद नजर आएगा कि धड़ल्ले से कानून व्यवस्था का मखौल बनाकर रखा गया है। कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर अपने लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर 29 अप्रैल को दूसरे फेज का मतदान होने वाला है, लेकिन मतदान से पहले हाल देखिए हमारे देश का। जी हाँ, हमारे देश के पुलिस फोर्स का हाल देखिए। ये वीडियो पश्चिम बंगाल से सामने आई है जहां पर कहा जा रहा है कि अमित शाह के अंडर जो पुलिस आती है, सीआरपीएफ की जवान जो अमित शाह के अंडर आती है वो भाजपा के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में रिकॉर्डेड है दोस्तों, ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर एक यूजर विनय कुमार दोकनिया ने शेयर करते हुए साझा किया और बताया कि ये हाल है हमारे देश के सेंट्रल पुलिस ऑफिसर का। पश्चिम बंगाल में जवानों को उतार तो दिया गया है, लेकिन क्या भाजपा के लिए चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए उतारा गया है? चुनाव में निष्पक्षता इन वीडियो को देखकर आप लगा सकते हैं कि हो रहा है। आपके सामने ये वीडियो, पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या हुआ है। दादा ओ सीआरपीएफ सर आप वोट डालने के लिए क्यों बोला हमको इसमें? आप क्यों बोले इसको, बोलिए हमको। आप तो न्यूट्रल है, आप तो न्यूट्रल, इसमें क्या वोट डालने के लिए बोलिए। आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? आप क्यों हमको बोले इसमें वोट डालने के लिए? बोलिए क्या चल जा रहे, बोलिए क्या बोलिए। आप ইলেকশন কমিশন থেকে শুরু করে বিজেপির ক্যান্ডিডেট ঘুরছে সঙ্গে সিআরপিএফ, বলছে যে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে। যখন আমি ধরলাম তখন বলছে না না ভোট দেওয়া নেই, আমার সামনে ছিল, ইনি সামনেই বলেছে। তোমার সামনে বলেছে কিনা বলো যে ভোট দিতে হবে। सुना दोस्तों, क्या सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान खुलेआम लोगों से बीजेपी को वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं? क्या ऐसा इस देश में कभी आपने देखा सुना? आजादी के 75-76 साल हो चुके हैं। इन सालों में कभी भी आपने किसी भी राजनीतिक दलों के लिए ऐसे सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को गली गली घूम घूम कर वोट मांगते हुए देखा गया है, सुना गया है? इस वीडियो के अंदर ये सब आवाजें आ रही है कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो। तो वहां पर आदमी कह रहा है कि आप किस हिसाब से बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं? आपका क्या लेना देना है बीजेपी से? आप पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पूरी पुख्ता इंतजामात के लिए आपको सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को उतारा गया है, ना कि भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में बैठकर ये दुरुपयोग चुनाव आयोग को क्या दिखाई देगा या नहीं देगा? वीडियो दोस्तों कल की है, आपको बता दूं वीडियो कल की है और अब तक मैंने कोई भी ऐसी खबर नहीं देखी कि जहां पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है चुनाव आयोग के जरिए की जा रही हो, इनको निलंबित किया जा रहा हो, इनको हटाया जा रहा हो। शाह की पुलिस है ये, अमित शाह के अंडर आती है ये पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और वही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पुलिस मैदान में उतरकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात को देख रही है वो बीजेपी के लिए वोट मांग रही है। ये हमारे देश का मजबूत लोकतंत्र, आप इसे मजबूत कहेंगे? मैं तो नहीं कह सकती हूं इसे मजबूत लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में कैसे कील मारने की कोशिश भाजपा के जरिए, भाजपा के जो तमाम तंत्र है उनके जरिए किया जा रहा है, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों आगे लिखा गया है इस वीडियो में जो शेयर कर रहे हैं कि बंगाल में तैनात सुरक्षा बल बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर ये सच है तो ये लोकतंत्र में ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये स्थिति हमारे देश में दोस्तों लोकतंत्र का बना दिया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार प्रसार में कितने कम्युनल भाषण दिए गए हैं, आपको भी पता होगा कितना हिंदू मुसलमान किया गया है। योगी बाबा के बयान तो आप सुन ही चुके होंगे, मुल्ला कचमुल्ला, मौलवियों से झाड़ू लगवाएंगे, काबा, सारे नाम सारे जतन कर लिए गए, लेकिन उन जतनों का भी फायदा नहीं हो पा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता वाकई जागरूक है दोस्तों। तभी तो एक से बढ़कर एक वीडियो
मोदी और शाह के खिलाफ निकलकर सामने आ रहा है। अब देखिए दूसरा वाला वीडियो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनका है, नितिन नवीन का, जिनको अभी हाल फिलहाल में अमित शाह ने फूलमाला पहना बनाकर संसद के विशेष सत्र में स्वागत किया था, उनका अभिनंदन किया था। वो भाजपा के अध्यक्ष सीआरपीएफ के गाड़ी का पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी सरकार, मजबूत नेतृत्व वाली सरकार, जिसकी मजबूती आप सीआरपीएफ जवान के गाड़ी में बैठकर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि एक सरकारी गाड़ी है, उसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नितिन नवीन किस हक से कर रहे हैं? इस देश की आवाम को बताइए नितिन नवीन जी, आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके का काम कैसे कर सकता है? कैसे सरकारी तंत्र का बेजा इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकते हैं, अपनी चुनावी भाषण और चुनावी प्रचार प्रसार के लिए? एक से बढ़कर एक वीडियो आ रही है दोस्तों, और उन वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि भाजपा कैसे लोकतंत्र का मखौल बनाकर रखी है। ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस के जरिए इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा गया है कि केंद्रीय बलों ने बंगाल में एक नई सेवा शुरू कर दी है। बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए मुफ्त गाड़ियां चलवा रही है। सीआरपीएफ के जवानों को बीजेपी के नितिन नवीन को चुनाव प्रचार के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत देते हुए देखा गया है। अब बीजेपी के नेताओं को चुनाव ड्यूटी पर लगी सीआरपीएफ की गाड़ियों में घुमाया जा रहा है। केंद्रीय बलों को स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावों का निष्पक्ष संरक्षण माना जाता है, लेकिन जब गृह मंत्री खुद राज्य की हर संस्था को बारीकी से नियंत्रण करते हैं, जब पूरी मशीनरी को खरीद कर बेचकर बीजेपी के सेवा में सौंप दिया गया हो, तो अमित शाह के सीधे नियंत्रण वाले बलों से निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अगर नरमी से कहें तो नादानी होगी। और चुनाव आयोग जो हमारे चारों ओर लक्ष्मण रेखाएं खींचने में इतना तेज है, वो चुपचाप ये सब देख रहा है। हमेशा की तरह इस चुनाव में भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग को ये वीडियो नजर नहीं आ रहा है क्या? ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों कि कैसे सीआरपीएफ की गाड़ी का इस्तेमाल नितिन नवीन के कैंपेनिंग में हो रहा है, और वो कोई उनको कुछ कह रहा है तो वो उनको जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा और वैमरा सब लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सरकारी तंत्र का कैसे दुरुपयोग हुआ है, ये आपके सामने इन दो वीडियो में आप देख चुके हैं। पश्चिम बंगाल में मतगणना 4 मई को होने वाली है, लेकिन मतगणना से पहले जो चुनावी कैंपेन का तस्वीर सामने आ रहा है, उन तस्वीरों को देखकर आप खुद बंगाल का हाल समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए भाजपा क्या क्या जतन और किस तरीके का उपयोग जो है अपने चुनावी प्रचार प्रसार में देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।